Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture, we have studied general differences between open and closed circulatory system. Today, we will discuss the remaining portion of the lesson that is particularly related to circulatory system of earthworm and cockroach. First of all, let us discuss something about circulatory system of earthworm. Earthworm has three longitudinally running blood vessels called dorsal blood vessel, ventral blood vessels, subneural vessels. अर्थवम में थ्री longitudinally running blood vessels हैं. मेजर ब्लड वेसल्स, एक डॉर्सल ब्लड वेसल्स, दूसरी वेंट्रल ब्लड वेसल और थर्ड जो है वो सब न्यूरल वेसल्स है. इसके अलावा कमिसुरल वेसल्स और कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करती हैं. ये तो तीन मेजर ब्लड वेसल्स थी. इसके अलावा अर्थवम में देर आर 4 to 5 पेयर्स ऑफ लेटरल हार्ट्स. 1 2 3 4 ये 4 दिखाए. 4 to 5 pairs of lateral hearts present on the lateral side of the esophagus. अर्थवम में ये जो बाहर 1 2 3 4 लिखे हुए हैं ये उनकी बॉडी के सेगमेंट्स हैं. बॉडी सेगमेंटेड होती है. ये सेगमेंट्स हैं. नीचे ये पेल येलो कलर में जो ट्यूब नजर आ रही है ये बैकग्राउंड में ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है. इससे हमारा कंसर्न नहीं है लेकिन हमने क्योंकि उसकी एनाटॉमी देखनी है तो हमें बैकग्राउंड में वो नजर आ रही है. इससे रिलेटेड कुछ चीजें भी आएंगी. तो हमने बात ये देखी कि अर्थवम में तीन लॉन्गिट्यूडनली रनिंग मेजर ब्लड वेसल्स हैं. डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सबन्यूरल वेसल और इसके अलावा कमिसुरल वेसल और कैपिलरीज भी मौजूद हैं. इन वेसल्स के अलावा अर्थवम में 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट्स भी हैं. अब हम हर ब्लड वेसल और हार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं. डॉर्सल ब्लड वेसल, it is present on the dorsal side of the digestive system, above the digestive system. ये जैसे मैंने कहा कि ये पेल येलो कलर की ट्यूब जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. इसके ऊपर ये जो मिड डॉर्सल साइड पर अर्थवम की ऊपर वाली साइड पे दरमियान में ये जो वेसल नजर आ रही है ये वाली ये डॉर्सल ब्लड वेसल है प्रेजेंट अबव द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें ब्लड का फ्लो बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. ब्लड डॉर्सल ब्लड वेसल में ब्लड पीछे से आगे की तरफ मूव करता है. ये जो एरोज शो किए गए हैं ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन इन डॉर्सल ब्लड वेसल. इसके अलावा ये 14 सेगमेंट है अर्थवम की बॉडी का. 14 सेगमेंट से पीछे की तरफ यानी 15 16 17 18 14 सेगमेंट से पीछे की तरफ ये ब्लड को कलेक्ट करती है. ये कलेक्टिंग वेसल है.
It collects blood from the 14th segment backward. 14 सेगमेंट से पीछे की तरफ डॉर्सल ब्लड वेसल जो है, ये कलेक्टिंग वेसल है, ये ब्लड को कलेक्ट करती है। ये एरोज टुवर्ड्स द डॉर्सल वेसल, जो छोटे एरोज हैं जो टुवर्ड द डॉर्सल वेसल दिखाए गए हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये कलेक्ट कर रही है ब्लड को। जबकि इट बिकम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल इन द फर्स्ट 13 सेगमेंट। जब ये वेसल पहले 13 सेगमेंट में पहुंचती है तो ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है। अब एरो हेड बाहर को शो हो रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूट ब्लड इन द फर्स्ट 13 सेगमेंट, सेंडिंग ब्लड टू द हार्ट एंड इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ये अपने ब्लड को हार्ट की तरफ भेज देती और दूसरा बॉडी के एंटीरियर एंड की तरफ। तो ये डॉर्सल ब्लड वेसल के बारे में बात थी। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। डॉर्सल ब्लड वेसल अर्थवम में इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द digestive system. In dorsal blood vessel, blood flows from backward to forward direction. From the 14th segment backward, it is collecting vessel, whereas in the first 13 segment, it become distributing vessel and send its blood to the anterior region of the body and to the hearts. ये था डॉर्सल ब्लड वेसल के बारे में। जो सेकंड मेजर ब्लड वेसल है वो है वेंट्रल ब्लड वेसल। इट इज प्रेजेंट बिलो द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पर्पल कलर में नजर आ रही है ये वाली, तो ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, प्रेजेंट बिलो द डाइजेस्टिव सिस्टम। वेंट्रल साइड पे, नीचे वाली साइड पे मौजूद है, इसलिए इसको वेंट्रल ब्लड वेसल कहते हैं। और ब्लड फ्लोज फ्रॉम फॉरवर्ड टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें ब्लड फॉरवर्ड से, एंटीरियर साइड से, आगे वाली साइड से पीछे की तरफ मूव करता है। ये एरो हेड आपको शो कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ब्लड को मुख्तलिफ हिस्सों में बेचती है। तो आप देख सकते हैं कि जो वेंट्रल ब्लड वेसल है वो एसोफेगस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे मौजूद है। इसमें ब्लड का फ्लो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो थर्ड मेजर ब्लड वेसल है वो है सब न्यूरल वेसल। इट इज प्रेजेंट बिलो द नर्व कार्ड। ये नीचे वाली साइड पे ना, वेंट्रल साइड पे यहां पर नर्व कार्ड होती जो दिखाई नहीं गई, तो नर्व कार्ड के नीचे ये वाली ब्लड वेसल होती है, इसका नाम है सब न्यूरल वेसल। ये सब न्यूरल वेसल है। ये पेल येलो कलर में ये वेसल नजर आ रही है, ये वाली ये सब न्यूरल वेसल है। एसोफेगस के करीब जाकर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक एसोफेगस के इस तरफ और एक एसोफेगस के दूसरी तरफ ब्रांच निकल जाती। तो सब न्यूरल वेसल की लोकेशन क्या है? बिलो द नर्व कार्ड। और इसमें ब्लड का फ्लो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ब्लड का फ्लो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये ब्लड को कलेक्ट करती है। ये कलेक्टिंग वेसल है। ब्लड इसके अंदर एंटर होता है। तो सब न्यूरल वेसल जो नर्व कार्ड के नीचे मौजूद है, इसमें ब्लड का फ्लो फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में है और ये ब्लड को कलेक्ट करती है। एरो हेड टुवर्ड्स द सब न्यूरल वेसल दिखाए गए हैं। तो ये ब्लड को कलेक्ट करके फिर ये सब न्यूरल वेसल जो है ये कम्युनिकेट कर जाती है डॉर्सल वेसल के साथ। ये डॉर्सल वेसल है, ये सब न्यूरल वेसल, दोनों का कम्युनिकेशन होता है कमीसुरल वेसल के जरिए।
5 to 6 कमिसरल वेसल्स हैं जो सब न्यूरल वेसल को डॉर्सल वेसल से मिला देती हैं। तो जो सब न्यूरल वेसल ब्लड कलेक्ट करती है, ये ब्लड को कलेक्ट करके कमिसरल वेसल्स के जरिए डॉर्सल वेसल तक पहुंचा देती है। ये तो 3 मेजर ब्लड वेसल्स, उनकी लोकेशन, उनके अंदर ब्लड का फ्लो हमने देखा। इसके बाद 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट। अर्थवम में देर आर 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एसोफेगस। बेटो ये 7 से 13 सेगमेंट के दरमियान यहां एसोफेगस है। एसोफेगस के दोनों तरफ लेटरल साइड पे, ये हमें फ्रंट साइड पे नजर आ रहे हैं, बैक, इसकी बैक साइड पे भी होंगे, 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट है। In earthworm, there are 4 to 5 pair of heart present on the lateral side of the esophagus between 7 to 13 segment। अर्थवर्म की बॉडी के 7 से 13 सेगमेंट में ये मौजूद है। और इनका काम क्या है? कनेक्ट डॉर्सल वेसल टू वेंट्रल वेसल। ये डॉर्सल वेसल को वेंट्रल वेसल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 मेजर ब्लड वेसल्स पे मुश्तमिल, डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सबड्यूरल वेसल, और इसके अलावा 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट। हमारी बुक वाले ने इस बात को कैसे लिखा है वो भी हम साथ ही बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ अर्थवर्म की बात करूंगा फिलहाल। इन अर्थवर्म there are 4 to 5 pair of lateral hearts present on the lateral side of the esophagus in the 7 to 13 segment. Heart pump the blood from the dorsal to the ventral blood vessels. इसके बाद अर्थवर्म की ब्लड वेसल का जिक्र 10th पॉइंट में किया, 8th पॉइंट में किया। There are 3 main longitudinally running blood vessels: dorsal vessel, ventral vessel, subdural vessels, और these are interconnected, यानी ये तीनों ब्लड वेसल्स हैं, these are interconnected through capillaries and commissural vessels, जैसे मैं दिखा चुका हूं। फिर इनके अंदर ब्लड का फ्लो का जिक्र किया। अर्थवर्म में डॉर्सल ब्लड वेसल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द 14 सेगमेंट बैकवर्ड, यानी 14 सेगमेंट से पीछे 15, 16, 17 ये ब्लड को कलेक्ट करती है। और इन द 13 सेगमेंट, 13 सेगमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल बन जाती है एंड सेंड इट्स ब्लड टू द हार्ट एंड एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। और वेंट्रल ब्लड वेसल ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है और इसमें ब्लड का फ्लो बैक फ्लो, यानी आगे से पीछे की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। और सबन्यूरल वेसल भी कलेक्टिंग वेसल है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इज बैकवर्ड, यानी फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर साइड, आगे से पीछे की तरफ। और इट कम्युनिकेट, यानी सबन्यूरल वेसल कम्युनिकेट करती है विद द डॉर्सल वेसल थ्रू कमिसरल वेसल्स। ये हमने तीनों ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर वेसल, एक ट्यूब लाइक वेसल है which is present on the mid dorsal side below the turga। ये ट्यूबुलर डॉर्सल वेसल बॉडी की डॉर्सल साइड पे, यानी ऊपर वाली साइड पे मिडिल में मौजूद है, बिलो द टर्गा। टर्गा किसे कहते हैं? ये बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसकी बॉडी सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है और सेगमेंट की जो डॉर्सल पोर्शन होता है, जो ऊपर वाली पोर्शन होता है, उसको टर्गा बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये डॉर्सल सेगमेंट
डॉर्सल पोर्शन है सेगमेंट्स का, ये वाला वेंट्रल पोर्शन है। तो डॉर्सल पोर्शन यानी टर्गा के नीचे ये वाली जो यहां से लेकर यहां तक एक ट्यूब लाइक वेसल शो की गई है, यही इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूब लाइक वेसल प्रेजेंट ऑन द मिड डॉर्सल साइड पे मौजूद, बिलो द टर्गा के नीचे। ये जो ट्यूबुलर वेसल है, इसका दो हिस्से हैं। ट्यूबुलर वेसल का वो वाला पार्ट जो एब्डोमेन में मौजूद है, यहां से लेकर यहां तक जो एब्डोमेन में मौजूद है उसको हार्ट कहते हैं, और जो थोरेसिक और हेड रीजन में मौजूद है इसको एओर्टा कहते हैं। तो पहली बात क्या कही कि कॉकरोच में circulatory system consists of tubular vessel present on the mid dorsal side below the terga. The portion of the dorsal vessel which is present in the abdomen is called heart, whereas the portion of the tubular vessel which is present in the thoracic and head region is called aorta. अब इसका हार्ट कैसा है? हार्ट इज 13 चैम्बर्ड, 13 चैम्बर पे मुश्तमिल। ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 चैम्बर्ड हार्ट है। और हार्ट जिस चैम्बर में हार्ट जिस कैविटी में मौजूद है, जिस साइनस में मौजूद है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस, प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल साइनस। ये यहां ये जो ब्रोकन लाइंस लगाई गई हैं, ये एक्चुअली पेरिकार्डियल साइनस को रिप्रेजेंट कर रही है। 13 चैम्बर्ड हार्ट है जो पेरिकार्डियल साइनस में मौजूद है। अगर हम सेपरेटली देखें तो यूं ये हार्ट फर्स्ट चैम्बर और लास्ट चैम्बर 13 और एंटीरियर एओर्टा, ये सेपरेटली सिर्फ ये सर्कुलेटरी सिस्टम इतना दिखाया गया। और इसमें ये हार्ट के चैम्बर इस तरह से मौजूद हैं, ये थोड़ा सा सेपरेट करके हार्ट के चैम्बर्स दिखाए गए। हर हार्ट चैम्बर की लेटरल साइड पे यहां और यहां दो ओपनिंग है, इनको ऑस्टिया कहते हैं। ईच चैम्बर हैज 2 lateral openings called ostia. तो यहां इस डायग्राम में जो छोटे छोटे सर्कल्स डॉट से नजर आ रहे हैं, ग्रे से, ये वाला ये वाला ये वाला, ये एक्चुअली ऑस्टिया। यहां एक सेट शो किया गया है क्योंकि साइड व्यू है, तो फ्रंट व्यू में दोनों उधर आएंगे। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये ऑस्टिया है और ये ऑस्टिया। तो ईच हार्ट चैम्बर हैज 2 openings called ostia. Then alare muscle present on the side of the pericardium. ये पेरिकार्डियम की दीवारें इनकी तरफ, ये रेड में जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये एक्चुअली अलेरे मसल्स हैं जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस जगह पर ये वाले अलेरे मसल्स हैं। तो हमने ये कहा कि कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ट्यूबुलर वेसल पे मुश्तमिल है, और वो ट्यूबुलर वेसल मिड डॉर्सल साइड पे टर्गा के नीचे मौजूद होती है। उस ट्यूबुलर वेसल का वो वाला पोर्शन जो एब्डोमेन में है वो हार्ट है, और वो वाला पोर्शन जो थोरेसिक रीजन में और हेड रीजन में है उसको एओर्टा कहते हैं। हार्ट 14 चैम्बर्ड है और एक पेरिकार्डियल साइनस में मौजूद है। हर हार्ट चैम्बर के लेटरल साइड पे ओपनिंग है जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और पेरिकार्डियल साइनस के साइडों पर अलेरे मसल्स हैं। अब जो एओर्टा है, इट ओपन्स
in the head, hemocoel in the head region. एओर्टा अपने एंटीरियर एंड पे एक फनल लाइक ओपनिंग के जरिए हेड रीजन में हीमोसील के अंदर ओपन होती है, कैविटी के अंदर ओपन होती है। अब ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अर्थवर्म सॉरी कॉकरोच में जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड जो हीमोलिम्फ है वो बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ साइनसेस हैं उनके अंदर सर्कुलेट करता है। तो साइनसेस को चार हिस्सों में यहां डिवाइड किया गया। एक तो ये वाला हिस्सा हेड रीजन में जो हीमोसील है, इसको हीमोसील इन द हेड रीजन बोलेंगे। और जिस जगह पर हार्ट मौजूद है वो पेरिकार्डियल साइनस है। अब ये वाला हिस्सा जो बड़ा, ये पेरीविसरल साइनस है। पेरीविसरल साइनस, जहां डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, ये पेरीविसरल साइनस है। और वेंट्रल साइड पे, नीचे वाली साइड पे, यहां जो है वो नर्व कार्ड मौजूद होती है, ये पेरीन्यूरल साइनस है। तो एक पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस और हीमोसील इन द हेड रीजन, ये चार साइनसेस हैं। ब्लड का फ्लो कैसे होता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है एओर्टा में, और एओर्टा ओपन होती है इन द हीमोसील इन द हेड रीजन। हार्ट से ब्लड एओर्टा में आता है और एओर्टा से हीमोसील इन द हेड रीजन, और फिर हीमोसील से हेड रीजन से ब्लड निकलकर पेरीविसरल साइनस में पहुंचता है। पेरीविसरल साइनस में ब्लड फ्लो करता है और पेरीविसरल साइनस से कुछ हीमोलिम्फ पेरीन्यूरल साइनस में चला जाता है, और पेरीन्यूरल साइनस में फ्लो करता करता दोबारा फिर पेरीविसरल साइनस में पहुंच जाता है, और पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस, और पेरिकार्डियल साइनस से ऑस्टिया के जरिए हार्ट में दाखिल हो जाता है। तो ब्लड का फ्लो यूं है, मैं रिपीट कर देता हूं। हार्ट पंप द ब्लड इनटू द एओर्टा, एओर्टा से hemolymph enters in the hemocoel in the head region, hemocoel in the head region से पेरीविसरल साइनस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर कैविटी है, वहां चला जाता है। वहां से पेरीन्यूरल साइनस, जिस जगह पे नर्व कार्ड होती है, पेरीन्यूरल साइनस से दोबारा फिर पेरीविसरल साइनस, और पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस, और पेरिकार्डियल साइनस से ऑस्टिया के जरिए हार्ट में। हमारी बुक वाले ने इन तमाम बातों को कैसे लिखा हुआ है, देखते हैं। जो 7th पॉइंट है कॉकरोच की साइड पे, इन कॉकरोच द हार्ट इज 13 चैम्बर्ड ट्यूबुलर वेसल present in the pericardial sinus and placed in mid dorsal region below the targa in the abdomen. ये 14 चैम्बर्ड हार्ट है जो टर्गा के नीचे मिड डॉर्सल साइड पे एब्डोमेन में मौजूद है। ऑन द साइड ऑफ द पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस की साइडों पर अलेरे मसल्स हैं जो ब्लड के फ्लो को हेल्प करते हैं, और each heart chamber has a pair of lateral openings, the ostia. Then blood vessels, the portion of the tubular dorsal vessel which extend in the thoracic and head region, tubular dorsal vessel का वो पोर्शन जो thoracic और head region में extend हो जाता है उसको aorta कहते हैं, और aorta open anteriorly in the hemocoel of the head by funnel shape opening. एओर्टा जो है वो अब आगे की तरफ हेड रीजन में हीमोसील में ओपन होती है एक ओपनिंग के जरिए, उस ओपनिंग को, वो ओपनिंग जो है वो फनल शेप। इसके बाद ब्लड का फ्लो, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एओर्टा टू हीमोसील इन द हेड रीजन टू पेरीविसरल साइनस टू पेरीन्यूरल साइनस, देन टू पेरीविसरल साइनस, एंड पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस, और फिर हार्ट में ऑस्टिया के जरिए।
ये फ्लो ऑफ लिम्फ इन द कॉकरोच दोबारा फिर दिखाया गया। हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से हीमोसील इन द हेड रीजन, हीमोसील इन द हेड रीजन से पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस से पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस से पेरीविसरल साइनस अगेन, पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस से ऑस्टिया, और ऑस्टिया से वापस हार्ट की तरफ। अब आप 9 के 9 पॉइंट्स जो हैं वो बुक से पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।